सभी बीमारियों, सभी मनोकामनाओं व सभी समस्याओं का निश्चित उपाय है ये। मुख्यतः भक्ति योग में शीघ्र सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले आदरणीय जिज्ञासुओं के लिए ये वीडियो प्रस्तुत है। इसमें सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति शुरुआत भले ही किसी एक योग से करे, लेकिन धीरे धीरे वो स्वाभाविक प्रेरणा से अन्य तीनों योगों को भी निश्चित अपनाने लगता है, जिसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण थे श्री रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भले ही शुरुआत भक्ति योग से की थी, लेकिन बाद में राजयोग, हठ योग व कर्म योग की भी साधनाओं को करने लगे थे। आइए जानते हैं कैसे। श्री रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही आम लड़कों से अलग थे और उन्हें माँ काली की पूजा करने में बड़ा आनंद मिलता था, जिसकी वजह से वे दिन रात हर समय माँ की ही रट लगाया करते थे। तो ये था उनका शुरुआती भक्ति योग का समय। कुछ समय पश्चात रामकृष्ण जी पूजा करने में इतने ज्यादा बेसुध हो जाने लगे थे कि अक्सर माँ काली को चढ़ाने वाला फूल खुद अपने ही ऊपर डालने लगे थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि अक्सर उन्हें अपने ही अंदर माँ काली का एहसास होता था। उन्हें इतना जीवंत एहसास होना ही राजयोग था। यहाँ दर्शकों को समझने की जरूरत है कि धारणा व ध्यान की क्रियाएं तो हठ योग में भी हैं, पर राजयोग में तो सिर्फ यही क्रियाएं ही हैं, जबकि हठ योग में इन क्रियाओं तक पहुंचने से पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि क्रियाओं को पूर्ण करना पड़ता है। अगर आसान भाषा में कहें तो हठ योग, जिसे कुछ लोग अष्टांग योग भी कहते हैं, वो होता है जिसमें कोई चाहे कितना भी चंचल उद्दंड दिमाग का व्यक्ति हो, 8 कठिन प्रक्रियाओं का सहारा लेकर अपने मन पर जबरदस्ती अर्थात हठ पूर्वक काबू पाकर अंतिम अवस्था समाधि तक पहुंच सकता है। जबकि राजयोग में बिना किसी अन्य क्रिया का सहारा लिए हुए सीधे मन को ही वश में करने की कोशिश की जाती है। इसलिए राजयोग की शुरुआत करना सबके बस की बात नहीं है। राजयोग की शुरुआत सिर्फ वही साधक सफलता पूर्वक कर पाते हैं जिनका मन पहले से एक मिनिमम स्तर तक पवित्र हो चुका हो, क्योंकि मन में एक स्तरीय पवित्रता ना हो तो व्यक्ति कुछ ही दिनों बाद राजयोग का अभ्यास करना छोड़ सकता है। पुराणों में आपने कई जगह ऋषि मुनि शब्द को लिखा देखा होगा, तो इनमें मुनि वे ही होते थे जो राजयोगी होते थे। क्योंकि वे सदा मनन करते थे, इसलिए उन्हें मुनि कहा जाता था। बाद में रामकृष्ण जी को भाव समाधि भी लगने लगी थी, जो हठ योग व राजयोग दोनों की अंतिम अवस्था अर्थात निर्विकल्प समाधि से ठीक पहले की अवस्था थी। जीवन के अंत में उन्होंने निर्विकल्प समाधि के महासुख का भी आस्वादन किया था। श्री रामकृष्ण जी जीवन के अंत तक भी काफी मेहनत करते थे और अपने पास आने वाले हर जिज्ञासु की ईश्वर संबंधी ज्ञान की पिपासा को शांत करते थे और गरीबों को दान भी करते थे। श्री रामकृष्ण जी को माँ काली का प्रत्यक्ष दर्शन बहुत पहले ही हो चुका था और उनके अपने खाने पीने के लिए मंदिर में रोज पर्याप्त धन संग्रह भी हो जाता था। अतः अगर आम सांसारी दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी कि ईश्वर का निरंतर ध्यान जैसी परम आनंददायक प्रक्रिया को छोड़कर गरीब भूखे नंगों के भोजन, वस्त्र व ज्ञान की व्यवस्था में रोज घंटों समय खर्च करने की। पर इसके बावजूद भी उन्होंने अंतिम अवस्था तक अपने इस सांसारिक कर्तव्य का भी पालन किया और इसी को बोलते हैं परम पवित्र कर्मयोग। चूंकि श्री रामकृष्ण परमहंस जी के तत्कालीन समाज में, जहां उनकी बचपन की एजुकेशन एक पूजा पाठ के माहौल में हुई थी और उनकी शुरुआती नौकरी मंदिर के एक पुजारी के रूप में ही थी, अतः उन्होंने जो ऊपर बताया कर्म योग निभाया वो निश्चित रूप से तत्कालीन समाज के हिसाब से एकदम उचित व प्रशंसनीय था।
पर कर्म योग की परिभाषा भी देश काल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। जैसे आज के समय में सैनिक जो पूरी सावधानी से देश की सुरक्षा कर रहा हो, विद्यार्थी जो पूरी तन्मयता से विद्या अध्ययन कर रहा हो, गृहस्थ स्त्री पुरुष जो पूरी ईमानदारी की कमाई से आजीविका चला रहा हो, घरेलू महिला जो पूरी सेवा भाव से सबका ख्याल रख रही हो, आदि आदि सभी कर्म योग ही तो कर रहे हैं। जब तक कि उनके कर्म में ईमानदारी व सत्यता बरकरार है तब तक। पुराणों में ईश्वर का ही एक नाम योग लिखा हुआ है, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ये जगत पूर्णतः योगमय है और यही ईश्वर अर्थात योग मुख्यतः 4 शाखाओं में बट गया है, ताकि अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति अपनी रुचि अनुसार अलग अलग योग की पद्धति को चुनकर योगमय अर्थात ईश्वरमय हो सके। योग जिन 4 मुख्य भागों में बटा हुआ है उन्हीं के नाम हैं हठ योग, राजयोग, भक्ति योग व कर्म योग। इन योगों के अलावा जो अन्य योगों के नाम सुनने को मिलते हैं, जैसे जप योग, ध्यान योग, कीर्तन योग, भजन योग, सोहम योग, स्वर योग, तंत्र योग, क्रिया योग, नाद योग, सहज योग, सेवा योग आदि आदि वास्तव में पीछे बताए गए 4 योगों के ही अंतर्गत आते हैं, जिन्हें बाद में लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं। उदाहरण के तौर पर तंत्र योग भक्ति योग के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि किसी भी तंत्र के कर्म कांड युक्त प्रक्रिया में जब तक अपने इष्ट के प्रति भक्ति भाव भी ना हो तब तक सफलता नहीं मिलती। पर हाँ, ये जरूर है कि किसी भक्ति में कर्म कांड बिल्कुल ना हो तब भी सफलता मिलती है। इसी तरह स्वर योग, सोहम योग व सहज योग राजयोग की साधनाएं हैं, जबकि नाद योग व ध्यान योग हठ योग की साधनाएं हैं। जप योग, कीर्तन योग व भजन योग भक्ति योग की साधनाएं हैं, जबकि क्रिया योग व सेवा योग कर्म योग के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भक्ति योग के एक ऐसे उपाय के बारे में जो परम आदरणीय संत समाज की अत्यंत दयामयी कृपा से सुनने को मिला है। इस उपाय को लंबे समय तक करने से न केवल सभी तरह की बीमारियों व सभी समस्याओं जैसे फर्जी मुकदमा, गरीबी, कर्जा, एक्सीडेंट, अपमान, दुष्टों का अत्याचार, किसी भी तरह की शारीरिक दिव्यांगता, घरेलू झगड़े, शारीरिक कुरूपता या कोई भी अन्य समस्या, दुख या मुसीबत का निश्चित समाधान भी होता है, बल्कि हर उचित मनोकामना भी उचित समय आने पर निश्चित पूर्ण होकर रहती है। और अगर बिना धैर्य खोए हुए कोई इसे लगातार करता रहे तो अंततः उसे अनंत ब्रह्मांड अधीश्वरी महामाया जगदम्बा सरस्वती के प्रत्यक्ष दर्शन का महासौभाग्य भी मिलता है। इसे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि भक्ति कहते किसे हैं। भक्ति की सबसे आसान परिभाषा है ईश्वर में आसक्ति। आसक्ति अर्थात लगाव जब तक सांसारिक चीजों या रिश्तों में रहता है तब तक निष्फल रहता है, पर जब यही आसक्ति ईश्वर में हो जाती है तो महान चमत्कारी फल देने वाली हो जाती है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति योग के साधकों के लिए कहा है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात इस कलियुग में किसी भी कठिन कर्म कांड में उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिन कर्म कांड युक्त पूजा पाठ से मिलने वाले सारे लाभ आसानी से केवल भगवान के नाम जप से भी बिल्कुल मिल सकते हैं। और नाम जप में सबसे बड़ी खास बात यह है कि भगवान के नाम जप को कभी भी कहीं भी, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी आसानी से किया जा सकता है और इसमें सिर्फ लाभ ही लाभ है, हानि कुछ भी नहीं है। जबकि भगवान के मंत्रों से युक्त कर्म कांड युक्त पूजा पाठ को अशुद्ध उच्चारण या अशुद्ध जगह करने से लाभ की जगह हानि होने की संभावना बनी रहती है। माँ सरस्वती के ये 3 नाम सरस्वती सहस्त्र नाम स्तोत्र में दिए गए हैं। ये 3 नाम निश्चित रूप से महान दिव्य हैं, क्योंकि इनका नियमित रूप से लंबे समय तक जप करने से
दुनिया का कौन सा उचित कार्य ऐसा है जो संभव ना हो सके। इन तीनों नामों को इस प्रकार जपें। जय माँ सरस्वती जितेंद्रिया अनंता। आइए बताते हैं परम आदरणीय संत समाज अनुसार इन नामों का संक्षिप्त परिचय व लाभ। इन नामों में जो अनंता नाम है, इसे शास्त्रों में दुनिया की सभी तरह की समस्याओं व सभी तरह की बीमारियों का सबसे बड़ा निदान कहा गया है, क्योंकि अनंता का मतलब होता है देवी के द्वारा बनाए गए अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त देवी के अनंत रूप। इसलिए जब कोई स्त्री या पुरुष देवी के अनंता नाम को बार बार काफी लंबे समय तक जपता है तो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त हर कण कण में देवी सरस्वती का ही आवाहन व प्रकटीकरण होने लगता है, जिसकी वजह से उस स्त्री पुरुष के लिए धीरे धीरे कोई भी चीज़ किसी भी तरह से हानिकारक, नुकसानदायक या घातक नहीं रह जाती है, बल्कि हर कण कण में स्वयं जगदम्बा के प्रकटीकरण की वजह से हर वस्तु बेहद फायदेमंद साबित होने लगती है। यहाँ तक कि कई वर्षों तक प्रेम पूर्वक नियमित जप करने से घोर विष भी अमृत की तरह गुणकारी हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी किसी न किसी कीटाणु की वजह से ही होती है, पर अनंता नाम का लंबे समय तक जप करने से शरीर में व्याप्त हर तरह के कीटाणु, चाहे वे एड्स या कैंसर जैसी घातक बीमारी के ही क्यों न हो, भी धीरे धीरे अपनी हानिकारक प्रवृत्ति छोड़ने पर निश्चित मजबूर होने लगते हैं। परम आदरणीय संतों ने यहाँ तक कहा है कि शरीर के कर्माशय में मौजूद वो प्रारब्ध के बीज अर्थात असली कारण जो किसी मानव में दिव्यांगता या असमय बुढ़ापा या हीन भावना पैदा करने वाली किसी तरह की शारीरिक कुरूपता, चाहे कुरूपता जन्मजात हो या किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से उत्पन्न करते हैं, वे भी वर्षों के जप से उत्पन्न माँ सरस्वती के असहनीय तेज से निश्चित पूर्णतः निष्प्रभावी किए जा सकते हैं, जिससे 100% बीमारी रहित चिर युवा सुंदर शरीर प्राप्ति की असंभव लगने वाली परिकल्पना को निश्चित संभव किया जा सकता है। बहुत सीधा सा सिद्धांत है कि जब मानव शरीर के हर कण कण में महामाया सरस्वती के कृपा अंश का प्रकटीकरण बढ़ता जाएगा तो निश्चित रूप से शरीर रोज पहले से ज्यादा तेजस्वी, ओजस्वी, बलशाली व सुंदर होता जाएगा। वास्तव में ऐसे ही शरीर के लिए कुछ भी हानिकारक नहीं रह जाता है। आपने पुराणों में घटना पढ़ी होगी, जब कोई आदमखोर भूखा शेर भी किसी ऋषि के पास पहुंचते ही अपना खूंखार स्वभाव को छोड़कर तुरंत गाय के समान सीधा स्वभाव का बन जाता है, क्योंकि जब तक वो शेर ऋषि के पास रहता है तब तक वो शेर वो पुराना वाला शेर नहीं रह जाता है, बल्कि ऋषि के शरीर से सतत निकलने वाले दिव्य तप के तेज की वजह से उसमें ईश्वरत्व का अंश काफी बढ़ जाता है। इसलिए ये भी पुराणों में कहा गया है कि सच्चे संत का दर्शन महापुण्यदायक होता है, क्योंकि सच्चे संत के निकट पहुंचते ही उनके तपोबल की वजह से भयंकर पापी प्राणी के अंदर भी ईश्वरत्व प्रकट होने लगता है। जैसे श्री गौतम बुद्ध के पास पहुंचते ही सैकड़ों लोगों की निर्दयता पूर्वक हत्या कर देने वाले डाकू अंगुलीमाल का हृदय भी तेजी से परिवर्तित होने लगा था। जो बुरा प्रारब्ध किसी उचित मनोकामना की पूर्ति में भी बार बार बाधक बन रहा हो, वो भी धीरे धीरे इस नाम जप के लंबे अभ्यास से एकदम निष्प्रभावी हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़े से ही कर्म से वो मनोकामना आसानी से पूर्ण हो जाती है। अनंता नाम का जप सफलता पूर्वक लंबे समय तक हो सके, इसके लिए जितेंद्रिया नाम का जप अति आवश्यक है। ये तो तय है कि अनंता नाम के जप से अनंत लाभ मिलते हैं, पर इन लाभों को पाने का सफर उन लोगों को लंबा लग सकता है जिनके अंदर धैर्य नहीं है। सभी तरह के आंतरिक व बाहरी विघ्न बाधाओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हुए इन नामों के जप को पूर्णता की सिद्धि के लिए अति आवश्यक है जितेंद्रिया नाम का जप करना। जितेंद्रिया नाम का जप करने से पापी आदमी भी पूर्ण मेहनती, ईमानदार व सत्यवादी निश्चित होकर ही रहता है।
देवी की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि अपने अंतरंग की सफाई हो, इसलिए भी जितेंद्रिया नाम का जप अत्यावश्यक है। सरस्वती नाम ही अनंता व जितेंद्रिया नामों का आधार व शक्ति है, इसलिए इस नाम का सबसे शुरू में जप करना नितांत आवश्यक है। अतः इस प्रकार ये उचित नाम क्रम है: जय माँ सरस्वती जितेंद्रिया अनंता। इन नामों को जब चाहे जितना चाहे जप सकते हैं। ये निश्चित और अनुभूत है कि पूर्ण विश्वास से जपने से पहले ही दिन से कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलने लगता है। बच्चे का पढ़ाई में मन न लगता हो, या पढ़ाई लिखाई बहुत कठिन लगती हो, या बिल्कुल ही समझ में न आती हो, तो इन नामों के जप से निश्चित चमत्कारी लाभ मिलता है। इसे रोज करने वालों की बुद्धि निश्चित ही बहुत तेज हो जाती है और प्रभावशाली बोल पाने की क्षमता का भी आश्चर्यजनक विकास होता है, जिससे कठिन से कठिन एग्जाम, इंटरव्यू आदि भी आसानी से पास किए जा सकते हैं। हकलाकर अर्थात ज़्यादा रुक रुक कर अस्पष्ट बोलने की आदत की आज तक कोई भी प्रभावी दवा नहीं बनी है, पर इन नामों के जप से हकलाने का भी निश्चित समाधान होता है। माँ सरस्वती की कृपा से ऐसी एकदम साफ और स्पष्ट वाणी मुँह से निकलती है जो अन्य लोगों को सुनने में अच्छी लगती है। घर में कोई एक आदमी या सभी झगड़ालू स्वभाव के हों, या किसी को कोई बुरी आदत हो, जैसे झूठ बोलने की आदत, चोरी की लत, शराब, सिगरेट, तंबाकू, चरस, हेरोइन आदि नशा करने की आदत हो, या किसी को कोई भी कठिन बीमारी हो, तो भी इन नामों के जप से आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। इसके अलावा किसी भी तरह के मानसिक रोगों व समस्याओं जैसे पागलपन, साइको, सनकी स्वभाव, भूलने की आदत, अंधेरे में या भूत प्रेत से डर महसूस होना, छोटी छोटी बात पर तनाव, उलझन, चिढ़न, क्रोध महसूस होना आदि का भी निश्चित इलाज होता है। इन नामों को कोई किसी दूसरे के लिए भी जप सकता है। मतलब जैसे किसी का बेटा दुष्ट स्वभाव का हो गया हो, या पत्नी कामचोर झगड़ालू स्वभाव की हो, या पति व्यभिचारी शराबी हो, या किसी का कोई परिचित बीमार हो, या किसी परिचित की कोई उचित मनोकामना पूरी करनी हो, तो उसके लिए भी देवी के इन 3 नामों का जप कोई भी उनका हितैषी कर सकता है। जिसके लिए बस जप शुरू करने से पहले देवी सरस्वती से प्रार्थना कर लें कि मैं अमुक स्त्री पुरुष के स्वभाव या स्वास्थ्य या समस्या में सुधार के लिए, या उसकी अमुक उचित मनोकामना पूरी करने के लिए आपके इन 3 नामों का जप करने जा रहा हूँ। कृपया इसे सफल बनाने का आशीर्वाद दीजिएगा। देवी के इन 3 नामों को जपने के लिए किसी भी माला की आवश्यकता नहीं है। इन नामों का जप कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। मतलब टेलीविज़न देखते हुए, बस में सफ़र करते हुए, किचन में काम करते हुए, ऑफिस में लंच करते हुए, सड़क पर पैदल चलते हुए भी किया जा सकता है। शुरुआत में कुछ दिन मुंह से बोलकर उच्चारण करते हुए जप करें, ताकि सही उच्चारण करने की आदत पड़ जाए। फिर उसके बाद मन में जप करिए। मुंह से बोलने की तुलना में मन में जप करने से ज़्यादा लाभ मिलता है, पर शुरुआत में कुछ दिन मुंह से उच्चारण करना इसलिए उचित होता है ताकि सही उच्चारण करने की पक्की आदत पड़ जाए। पूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब उच्चारण शुद्ध होगा, इसलिए ज़्यादा जपने के चक्कर में या जल्दी जल्दी जपने के चक्कर में गलत नहीं जपना चाहिए। वैसे तो माँ सरस्वती के इन 3 महाफलदायी नामों का जप पूरी तरह से आपकी खुद की सुविधा के ऊपर निर्भर है। मतलब आप जब चाहें और जितना चाहें इन 3 नामों का जप कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई भक्त अक्सर जानना चाहते हैं कि उन्हें इन नामों का जप किस समय और कितनी बार करना चाहिए। तो ऐसे दर्शकों को सुझाव है कि इन 3 नामों का जप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कम से कम 108 बार सुबह और 108 बार रात को सोते समय करना चाहिए। सुबह का जप अगर बिस्तर से उठते ही बिस्तर पर ही किया जाए तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि ऐसा करने से पूरा दिन आपके चारों तरफ माँ सरस्वती का एक प्रबल शक्तिशाली अदृश्य सुरक्षा घेरा बना रहेगा,
जो आपको हर समस्या व मुसीबतों से हमेशा बचाता रहेगा, जब तक कि आप जानबूझकर कोई बड़ा गलत काम नहीं करते हैं। रात का जप बिस्तर पर सोने से ठीक पहले करना चाहिए। अगर आपके पास और ज़्यादा समय हो तो आप ये जप संख्या 108 से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अधिक करने से अधिक फल मिलता है। संस्कृत में कहावत भी है, अधिकस्य अधिकम फलम, अर्थात अधिक मेहनत का अधिक फल मिलता है। यहाँ बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस जप को करेगा तो निश्चित ही उसके जीवन से धीरे धीरे सभी तरह के दुख समाप्त होने लगेंगे। हालांकि बीच बीच में माँ सरस्वती कुछ बेहद कठिन परीक्षाएं, जैसे कोई विकट सामाजिक समस्या, आर्थिक तंगी आदि लेती रहती हैं, पर उनसे घबराकर जप करना छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि देर सवेर सभी दुख समाप्त होकर महाप्रसन्नता निश्चित प्राप्त होती है। लेकिन ये परिवर्तन अर्थात सभी दुखों का समाप्त होना खुद सबसे पहले किसी को पसंद नहीं आता है, तो वो है आदमी के खुद की बुरी किस्मत को। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण जानने वाली बात ये भी है कि यदि कोई गृहस्थ स्त्री पुरुष जो अपने ज़रूरी कर्मयोग जैसे नौकरी, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, घर परिवार की उचित देखभाल आदि की अनदेखी करके सिर्फ भक्ति योग अर्थात भगवान का नाम जपे, तो उसे उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, क्योंकि भगवान किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया का फल तभी प्रदान करते हैं जब उसे सही तरीके से किया जाए। और सही तरीका यही है कि गृहस्थ को अपने रोज के कर्म योग को ईमानदारी से निभाने के बाद जो भी समय बचता हो उसी में ही भक्ति योग करना चाहिए। भले ही कर्म योग निभाने के बाद भक्ति योग के लिए बहुत थोड़ा ही समय रोज बच पाता हो, पर उस थोड़े से ही समय में किसी गृहस्थ द्वारा की गई पूजा भी किसी सन्यासी द्वारा की गई कई घंटे की पूजा के बराबर फलदायी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।